हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। और चलिए आज हम लोग नए वीडियो के साथ आगे बढ़ेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.4। सो लेट्स स्टार्ट। आइए देखते हैं क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन कह रहा है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। ठीक है ना, कह रहा है शांत है या अशांत, ये पहचानना है। चलिए इसको जानने से पहले हम लोग क्या करते हैं, एक कॉन्सेप्ट देखते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है ये समझते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे समझना ये है कि कब संख्याएं शांत होगी और कब अशांत होगी। तो हम यहाँ पे एक परिमेय टाइप का परिमेय ही यहाँ पे लिखते हैं। परिमेय क्या है? परिमेय है यदि x कोई परिमेय संख्या है, यदि x बराबर परिमेय संख्या p बटा q है, तो यदि q का किसका q के अभाज्य गुणनखंड करने पर अभाज्य गुणनखंड करने पर यदि उसके अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 के पावर n या केवल 5 के पावर n या 2 के पावर n इंटू 5 के पावर n दोनों शामिल हों तो x का यानी परिमेय संख्या जो रहेगा x का, तो x का दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत या अनावर्ती। शांत या अनावर्ती, या इसको अवसानी बोलते हैं। अवसानी होगा, ठीक ना। शांत या अनावर्ती या अवसानी होगा। चलिए अब इसको समझते हैं एक उदाहरण से। मान लिया जाए, यहाँ पे एक उदाहरण हम लोग लेते हैं कि कोई संख्या है जो दिया हुआ है 23 बटा 120। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखेंगे इसका अभाज्य गुणनखंड करके। अभाज्य गुणनखंड किसका होगा? नीचे वाला का। किसका होगा? नीचे वाला, क्योंकि ये संख्याएं किस रूप में है? p बटा q के रूप में। यहाँ पे हमने बताया q के अभाज्य गुणनखंड करने पर, किसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे हम लोग? q का अभाज्य गुणनखंड करने पर। तो q का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। चलिए अभाज्य गुणनखंड करते हैं। हम लोग कल देखे थे इस अभाज्य गुणनखंड कैसे किया जाता है। 2 से 60 दूना 120 हो गया, 2 से 30 दूना 60 हो गया, 2 से 15 दूना 30 हो गया, और 2 से 3 पचे 15 हो गया। तो देखिए दोस्त, यहाँ पे अगर हम देखें तो q के अभाज्य गुणनखंड में 2 के पावर n यानी कितना है? 2 1 2 3 यानी 2 के पावर 3, और 3 आ गया इसमें, और 5 के पावर 1 आ गया। तो यहाँ पे देखिए ये क्या होगा कि 2 के पावर n केवल नहीं है, केवल 2 के पावर n नहीं है, 2 के पावर 3 नहीं है, 5 के पावर n तो 5 का पावर n। लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो ये 3 एक्स्ट्रा में आ गया, तो ये शांत नहीं होगा बल्कि क्या होगा? अशांत होगा। क्या हो जाएगा? अशांत। ठीक ना। चलिए एक दूसरा लेते हैं उदाहरण में। मान लिया जाए यहाँ पे ले लिए 7 बटा
100 ले लिए, चलिए 100 ले लिए, 7/100 नहीं 100 नहीं, चलिए कोई बात नहीं 100 ही लेके रखते हैं। चलिए तो इसका क्या करेंगे, इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो यहाँ पे ध्यान से देखते रहिएगा। अभाज्य गुणनखंड करने पे कितना आ जाएगा, 20 5 100, यानी कि 2 दूना 4 5 20 और 20 5 100। तो यहाँ पे अगर देखा जाए इसके अभाज्य गुणनखंड में तो 2 के पावर n आ गया और 5 के पावर n, यानी कि 2 के पावर 2 और 5 के पावर 2। तो ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि केवल 2 के पावर n होना चाहिए या केवल 5 के पावर n, या 2 के पावर n और 5 के पावर n दोनों शामिल होगा। तो यहाँ पे देखा जाए तो 7/100 जो होगा उसका दशमलव प्रसार करेंगे तो क्या हो जाएगा, शांत हो गया। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, शांत। उसी तरह से एक और ले लेंगे हम लोग, एक और ले लेंगे। देखिए एक और उदाहरण समझते हैं हम लोग। मान लीजिए हम लेते हैं 15 नीचे वाला को देखना है, ऊपर वाला कुछ भी रहे उससे कोई दिक्कत नहीं। मान लीजिए हम ले लेते हैं 625 ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं 625। इसको काट भी सकते हैं, कट जाएगा 5 से ऊपर 5 से नीचे भी, लेकिन यहाँ पे चलिए चेक करते हैं। यहाँ पे इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 625 यानी 25 गुना 25, 5 5 25 और 5 5 25, ये हो गया 5 5 25 25 और फिर 5 5 25, 25 का स्क्वायर 625। अब यहाँ पे देखा जाए तो केवल इसमें क्या है 5 का पावर n, तो इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, इसका दशमलव प्रसार हो जाएगा 7। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ठीक है ना, चलिए तो समझ गए यहाँ पे, ठीक है ना। चलिए अब आगे एक और उदाहरण हम लोग देखते हैं। ठीक है ना, एक और उदाहरण हम लोग देखते हैं। चलिए जैसे मान लिया जाए हम यहाँ पे लिखते हैं 33/64, ठीक ना। तो नीचे वाला का अभाज्य गुणनखंड करना है क्यू का, किसका, क्यू का। तो यहाँ पे हो जाएगा 33/64, तो कितना हो जाएगा 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64, ठीक ना। मतलब यहाँ पे अगर देखा जाए तो 2 का पावर क्या आ गया n, कितना 3 और 3 6, ठीक ना। यानी कि 2 का पावर सिर्फ केवल और केवल 2 शामिल है, तो यहाँ पे लिखा है केवल 2 शामिल होना चाहिए। तो इसका भी दशमलव प्रसार क्या होगा, इसका भी दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा, ठीक ना। यहीं अगर इसके अभाज्य गुणनखंड में 3 आ जाता या इसके अभाज्य गुणनखंड में 7 आ जाता, ठीक है ना, तो इसका दशमलव प्रसार शांत नहीं होके क्या हो जाता, अशांत हो जाता, ठीक है ना। क्या हो जाता, अशांत। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा अच्छे से, ठीक ना। अगर 3 और 7 नहीं आता तो इसका दशमलव प्रसार क्या रहता, शांत रहता, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक ना। इसमें एक लिख लीजिएगा कॉन्सेप्ट 2 कि अशांत कब होगा। तो बस इसी को करना है, क्या करना है, यदि x बराबर p/q दिया हुआ है तो q के अभाज्य गुणनखंड में, किसके, q के अभाज्य गुणनखंड में, अभाज्य गुणनखंड में, ठीक ना, 2 तथा 5 के अलावे, 2 तथा 5 के अलावे कोई तीसरी संख्या जैसे 3 7, ठीक ना, इत्यादि आ जाए तो x का, यानी x का जो संख्या यहाँ पे दिया हुआ रहेगा, x का दशमलव प्रसार अशांत या आवर्ती होगा या अनवसानी होगा, अनवसानी होगा, ठीक है जी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। और अभी हमने बताया क्या बताया यहाँ पे
कि अगर मान लिया जाए यहाँ पे तो जगह नहीं है, चलिए इसको क्या करते हैं, आप लोग पहले एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पे देखिए इसका एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, इसको मिटा देते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, मान लिया जाए हम ले लिए एक उदाहरण 63 बटा 120। चलिए अब यहाँ पे अगर देखा जाए इसका भाज्य गुणनखंड करना है क्यू का, देखिए p बटा क्यू के रूप में है दिया हुआ, ठीक ना। x मान लेते हैं, x बराबर ये कोई संख्या है p बटा क्यू और p बटा क्यू के रूप में, तो किसका करना है, q का भाज्य गुणनखंड। तो q का भाज्य गुणनखंड अभी यहाँ पे करेंगे तो क्या हो जाएगा, 24 पचे 20 से 2 दूना 4 दूना 8 तिया 24 और 24 पचे 20 से 120। चलिए तो यहाँ पे देखा जाए तो इसमें 2 तो है, 5 भी है, लेकिन इसके अलावा एक संख्या क्या आ गया, 3 आ गया। क्या आ गया, 3 आ गया। और जब 3 आ गया तो बस यहीं पे क्या हो जाएगा, ये अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अशांत, ठीक ना। अशांत हो गया या इसको बोलेंगे आवर्ती, ठीक है ना। क्या हो गया, अशांत या आवर्ती, ठीक है। चलिए तो ये समझ गए आप लोग, समझ गए, ठीक है ना। बहुत सारा उदाहरण है, और भी उदाहरण देख सकते हैं, ठीक ना। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। मान लीजिए एक संख्या और ले लेते हैं, संख्या ले लेते हैं 25 बटा चलिए 343। तो यहाँ पे ऊपर वाला को नहीं देखना, नीचे वाला को देखना, नीचे वाला को। तो 343 यानी 7 सत्ते 49 सत्ते 343, ठीक है ना। अब इसमें क्या आ गया, केवल और केवल 7 आ गया, तो ये तो ऐसे ही क्या हो गया, अशांत हो गया। क्या हो गया, अशांत, अशांत। इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग देखेंगे अपना जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गई होगी और अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। चलिए इसको अब मिटाते हैं और आगे हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन, ठीक है ना। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। करा बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। चलिए अब इसको क्या करेंगे, बिना लंबी विभाजन, तो इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। इसका क्या हो जाएगा अभाज्य गुणनखंड करने पर, देखिए यहाँ पे हम कर देते हैं, आप लोग शॉर्टकट में कर लीजिएगा। देखिए 5 से तो लगेगा क्योंकि इकाई स्थान पे 5 है, 5 छक 30, 1 बच गया तो 12 हो गया, 5 दूना 10, अब 5 पचे 25, अब 625, 25 का वर्गमूल, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 से 125 बार में कटेगा। देखिए 5 इकाई 5, 1 बच गया, 5 दूना 10, 2 बच गया, 5 पचे 25, फिर 5 से लगाएंगे 25 पचे 125, 5 दूना 10, 2 बच गया, 5 पचे 25, और फिर 5 से 5 पचे 25। अब अभाज्य गुणनखंड आप लोग को पता होगा। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो केवल और केवल क्या है, 5 के पावर n, यानी कि यहाँ पे इसके अभाज्य गुणनखंड में केवल 5 के पावर n है। कितना है, 1 2 3 4 5, यानी 5 के पावर 5, ठीक है ना। तो इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, इसका दशमलव प्रसार हो जाएगा शांत। क्या हो जाएगा, शांत, ठीक ना। उसी तरह से इसका देखेंगे दूसरा का, दूसरा में 17 बटे क्या है 8, तो ये तो बड़ा सिंपल है, ये क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए 2 दूना 4 दूना क्या हो गया 8 हो गया। तो देखिए 8 के अभाज्य गुणनखंड में क्या है, केवल और केवल 2 है, यानी 2 के पावर n है, तो यह भी क्या हो जाएगा, यह भी शांत हो जाएगा, ठीक ना। उसी तरह से हम लोग देखेंगे नेक्स्ट तीसरा, तीसरा में क्या है, तीसरा में है 64 बटा 455 है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे इसका भाज्य गुणनखंड करेंगे 455 का, तो 9 पचे 45 हो गया, ऐसे कर देते हैं 455 का भाज्य गुणनखंड 5 से 9 पचे 45 और 5 इकाई 5, 7 से 13 सत्ते 91। तो देखिए इसमें 5 है लेकिन 5 के अलावा 7 और 13 आ गया, तो इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अशांत। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ रही होगी, ठीक ना। अब देखिए यहाँ 29 नेक्स्ट है
4 नंबर पहले देख लेंगे क्या है, 15 बटा क्या है 1600, ठीक ना। देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, दूसरा नंबर क्वेश्चन, ये तीसरा है, ये कितना नंबर, चौथा नंबर, ठीक है ना। चलिए अब इसका भाज्य गुणनखंड करेंगे, ठीक ना। देखिए नीचे वाला का तो क्या हो जाएगा, 16, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, ठीक है ना। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 और फिर बच गया कितना 100, तो 20 पचे 100, 2 दूना 4 और 4 पचे 20, 2 दूना 4 4 पचे 20 और 20 पचे 100, ठीक है ना। 2 दूना 4 4 पचे 20 पचे 100 हो गया। अब देखिए इसके भाज्य गुणनखंड में अगर देखा जाए तो 2 का पावर n है और 5 का पावर n है, यानी 2 कितना, 1 2 3 4 5 6, तो 2 के पावर 6 और यहाँ पे 5 के पावर 2 है, यानी 2 और 5 दोनों शामिल है। तो इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, इसका दशमलव प्रसार हो जाएगा शांत, ठीक ना। उसी तरह से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो ऑलरेडी किया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा आपका शांत हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए ये अभी हम बताएं कि 343 किसका क्यू हो जाएगा, 7 गुना 7 गुना 7, तो ये देखिए इसमें केवल और केवल क्या है 7 है, तो इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, इसका दशमलव प्रसार हो जाएगा शांत, क्या हो जाएगा शांत, ठीक है ना। चलिए और भी क्वेश्चन है इसमें, इसको हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। आगे चलिए अब यहाँ पे देखेंगे 7वां नंबर क्वेश्चन। देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन में तो आपको यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है 2 का पावर 5 5 का पावर 7, यानी 2 और 5 है और इसके अलावा क्या है 7, तो इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, इसका दशमलव प्रसार हो जाएगा आपका अशांत, क्या हो जाएगा अशांत, क्योंकि 2 और 5 के अलावा कौन आ गया 7 आ गया, ठीक है ना। अब आप समझ गए होंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए 15 है तो 3 पचे 15, यानी इसके भाज्य गुणनखंड में 5 है लेकिन 5 के अलावा क्या है 3 है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा अशांत, क्या हो जाएगा अशांत हो जाएगा, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब देखिए 30 है तो 30 है तो 6 पचे 30, यानी 2 तिया 6 6 पचे 30 हो गया। इसके भाज्य गुणनखंड करने पे कितना आ गया, 2 के पावर 2 का पावर भी आ गया, मतलब 2 आ गया इसमें और 5 आ गया, तो 2 और 5 तो है लेकिन इसके अलावा क्या है 3 है, तो ये भी इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा अशांत हो जाएगा, क्या हो जाएगा अशांत। फिर उस तरह से यहाँ पे देखेंगे 210 है तो 210 इसको तोड़ेंगे 21 21 दें तो यहाँ पे हो जाएगा 3 सत्ते 21 और 2 पचे 10, 2 पचे 10 और 3 सत्ते 21 21 दें के 210, 5 दूना 10 और 7 21, ठीक ना। तो देखिए इसके भाज्य गुणनखंड में आप लोग कर लीजिएगा, इसका इतना ही आएगा। देखिए यहाँ पे क्या है 2 तो है 5 भी है, लेकिन 2 और 5 के अलावा 3 भी आ गया और क्या आ गया 7, इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा अशांत, ठीक है ना। चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा, अच्छे से आ गया होगा, ठीक है ना। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या करा। अगला क्वेश्चन करा ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं को दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत है। चलिए अब यहाँ पे क्या करेंगे, पहले इसको एक बार क्या करते हैं इरेज करते हैं और अच्छे से पहले क्वेश्चन को लिखते हैं, ठीक है ना। चलिए देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, करा ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। तो अभी बताएं, ठीक ना, प्रश्न 1 में तो वहाँ पे हम बताए थे कि कौन शांत है और कौन अशांत है, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक ना। क्वेश्चन बुक में दिया हुआ है तो देख लीजिएगा और ये भी देखिएगा कि कौन कौन शांत है। हमने यहाँ पे लिख दिया कि कौन कौन शांत है, तो ये सभी संख्याएं जो यहाँ पे लिखी हुई है वो क्या है शांत। यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे लिखना है उसके दशमलव प्रसार को, दशमलव प्रसार को लिखना है कि इसका दशमलव प्रसार क्या होगा। आइए इसको करते हैं। देखिए एकदम शॉर्टकट तरीका बताएंगे आप लोग को। पहला का देखिए, इसमें क्या करेंगे, इसका भाज्य गुणनखंड करने पे, इसका भाज्य गुणनखंड करे थे तो क्या आया था, देखिए इसको फिर से एक बार करते हैं। 31 25 5 से 6 पचे 30 और 5 दूना 10 और 5 पचे 25, ठीक है ना। तो ये आ गया था, फिर इसको 5 से लगाएं
125 बार में 125 पचे 625, फिर 5 से 25 पचे 125, फिर 5 से 5 पचे 25। ठीक ना। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये क्या आ गया, 5 के पावर 1 2 3 4 5, तो 5 के पावर क्या आ गया 5। अब देखिए शॉर्टकट तरीका यहाँ पे क्या होता है दशमलव प्रसार लिखने का, ठीक ना, इसको आप समझिएगा अच्छे से। देखिए इसको इरेज करते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे 5 का पावर 5 है तो 2 का पावर उतना ही यहाँ पे करेंगे, हम लाएंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 के पावर 5 से गुना करेंगे नीचे भी, और 2 के पावर 5 से ऊपर भी गुना करेंगे। ठीक है, इसको यहाँ पे लिखते हैं। 5 के पावर कितना था 5, और 2 के पावर कितना लाना है 5, मतलब गुना करेंगे खुद से, और ऊपर भी 2 के पावर 5 से क्या करेंगे, गुना करेंगे। चलिए तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, 13 गुना 2 के पावर 5, तो कितना हो जाएगा 2 दूना 4, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 1 2 3 4 और 1 कितना 5, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, तो 32 से ऊपर गुना। और नीचे क्या हो जाएगा, देखिए नीचे कुछ नहीं करना है, गुना उना कुछ नहीं करना है। यहाँ देखिए पावर कितना है 5, तो बस लिख देना है। ठीक है ना। अब ऊपर गुना करना है, ऊपर तो गुना करना पड़ेगा ही, तो ऊपर गुना करेंगे। देखिए ऊपर गुना करेंगे 13 का पहाड़ा आप लोग को पता होगा, 13 दूना 26 के 6, 2 हो गया, 13 3 39, 39 से 2 41, 416, और नीचे वही करना है, वही लिखना है। ठीक है ना। अब देखिए बड़ा आसान, देखिए पावर कितना है, पावर काउंट करेंगे, पावर कितना है 5, तो ऊपर 5 अंक के बाद क्या दे देंगे दशमलव, 5 अंक के बाद क्या दे देंगे दशमलव। जैसे देखिए 416, 3 अंक है 1 2 3, तो 4 हो गया और 5, अब 5 अंक के बाद क्या दे देंगे दशमलव, बस हो गया आपका दशमलव प्रसार। ठीक ना। क्या करेंगे, देखिए 416 कई अंक है, 3 अंक 1 2 3, तो 4 5, 2 के पावर 5, तो 5 अंक के बाद क्या दे देंगे दशमलव। ये हो गया, ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है ना। देखिए क्या करें, फिर से एक बार देखिए, 5 के पावर 5 था इसका भाज्य गुणनखंड करने पर, फिर अपने से इसमें क्या किए, खुद से 2 का पावर 5 कर दिए नीचे, और नीचे जब किए तो ऊपर भी तो करना है, तो 2 का पावर 5 से ऊपर भी गुना कर दिए, नीचे भी गुना कर दिए और ऊपर भी गुना कर दिए। इंटू का मतलब क्या हो गया, गुना, इंटू का मतलब क्या होती है, गुना। ठीक ना। तो यहाँ पे अब इसको गुना कर दिए तो इतना आ गया वैल्यू, और इसको गुना नहीं करना है, ज़्यादा मेहनत नहीं करना है। ठीक है ना। तो यहाँ पे 2 के पावर 5, अब 5 सिर्फ गिन के यहाँ पे क्या कर देना, दशमलव लिख देना। ठीक है। चलिए अब इसमें हम लोग देखेंगे इसका दूसरा का। ठीक है ना। दूसरा में क्या है 17/8, अब 17 को वैसे रखेंगे और इसको अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूना 4 दूना 8, यानी 2 के पावर कितना हो गया 2 का पावर 3, तो 2 का पावर 3 लिख देंगे। अब देखिए इसमें 5 के पावर था और 2 का पावर नहीं था, इसमें 2 का पावर है लेकिन 5 का पावर नहीं है, तो उतना ही पावर से गुना करेंगे, यानी 5 के पावर 3 से क्या कर देंगे गुना, नीचे भी, अब 5 के पावर 3 से ऊपर भी। ठीक है ना। चलिए अब ऊपर गुना करना है, नीचे गुना नहीं करना, नीचे सिर्फ लिखना है 2 के पावर 3 और 5 के पावर 3। अब यहाँ पे करेंगे इसको 17 गुना 5 का क्यों करेंगे तो 5 पचे 25 पचे 125। ठीक है ना। अब गुना करें, इसको गुना करिए, 17 पचे 85 के 5, हासिल कितना 8, फिर 17 दूना 34 और 34 और 8 आप लोग जोड़ लीजिएगा, 34 6 40 से 2 42 के 2, बाकी कितना 4, फिर 17 का 17, 17 4 21। ठीक है ना जी। अब यहाँ पे आओगे आपका 2 के पावर 3 इंटू 5 के पावर 3, अब कई अंक के बाद दशमलव देना है तो पावर कितना है 3, तो 3 अंक के बाद दशमलव, तो ऊपर लिख देंगे 21 2 5, गिनेंगे इधर से 1 2 3, 3 अंक के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा दशमलव, एंड दिस इज योर आंसर। ठीक है ना। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अभी इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, चौथा नंबर। ठीक है ना। देखिए यहाँ पे यहाँ पे कट भी रहा है, इसको काट भी सकते हैं, 15 5 से कट रहा है, 3 पचे 15, 5 से काटेंगे कितना बार में 3 पचे 15, 1 2 पचे 10, 3 पचे 15, 1 2 पचे 10, और यहाँ पे क्या हो गया 0 हो गया, 320। ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पे क्या करेंगे 3/320 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, घबराने की कोई बात नहीं है। चलिए अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे,
नीचे वाला को, तो कितना हो जाएगा देखिए 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, ठीक है ना, यानी कि 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, 1 2 3 4 5, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, तो 2 के पावर कितना हो गया 5, ठीक है ना। अच्छा ये और भी होगा, 32 तो हो गया, अब फिर 10 से, तो 2 पचे 10, यानी कि 1 2 3 4 5 6, तो 2 के पावर 6 और यहाँ पे 5 के पावर मात्र 1, 5 के पावर मात्र 1, तो कितना से गुना करना पड़ेगा 6 लाने के लिए यहाँ पे 5 से, तो ऊपर भी कितना से 5 से, ठीक है ना। चलिए अब देखिए नीचे नहीं करना है, नीचे सिर्फ लिखना है, ऊपर गुना करना है, 2 के पावर 5, सॉरी 2 के पावर 5, तो 2 के पावर 5 कितना हो जाएगा देखिए 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 हो जाएगा, यानी कि 32 और गुना 3 लिख देते हैं 32, ठीक है ना। और नीचे हो जाएगा 2 के पावर 6 और इंटू 5 के पावर भी 6। अब यहाँ 32 तिया 96, 3 दूना 6 3 तिया 9, तो 32 तिया कितना आ गया 96 और नीचे हो गया 2 के पावर 6 और 5 के पावर 6। बस अब क्या करना है, यहाँ पे पावर 6 है तो 6 अंक के बाद दशमलव आएगा, लेकिन है कितना अंक 2 अंक, तो यहाँ से लिखेंगे 2 अंक, तो ये हो गया 3 4 5 और ये क्या हो गया 6, और यहाँ पे क्या हो जाएगा दशमलव, और ये अपने मन से क्या दे देंगे 0, तो ये आपका हो गया आंसर, ठीक है ना। चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा, अच्छे से आगे होगा। अब हम लोग क्या करते हैं आगे, इसको इरेज कर दें, चलिए स्क्रीनशॉट इसको आप ले लीजिए, ठीक है। चलिए अब इसको इरेज करते हैं, बड़ा मज़ा, इंटरेस्टिंग एकदम, आप मन से पढ़िए, बड़ा मज़ा आएगा। चलिए अब यहाँ पे देखिए, इसमें तो कुछ करना भी नहीं है, 23/2 के पावर 3 5 के पावर 2। अब देखिए यहाँ 2 के पावर 3 बराबर करना है पावर को, तो 5 के पावर कितना 1 और जोड़ेंगे, तो 2 के पावर 3 5 के पावर 2 है, अब 1 और करेंगे तो 5 के पावर कितना हो जाएगा 3, और ऊपर भी 5 से, 23 पचे 115, 23 पचे 15 से 115 हो गया, और नीचे हो गया 2 के पावर 3 और 5 के पावर 3। अब यहाँ पे क्या करेंगे 3 अंक के बाद दशमलव, तो 3 अंक तो है ही, 5 1 1 115 दशमलव यहाँ पे 0, एंड दिस इज योर आंसर, ठीक है ना। आप देख लीजिएगा आंसर ये हो गया आपका। उसके बाद इसमें चलेंगे, ये भी देखिए कट रहा है, इसको इरेज कर देते हैं। ये हो गया आपका 9th, 35/50। अब इसको काट भी सकते हैं, देखिए 7 पचे 35 और 10 पचे 50, ये तो ऐसे आ गया, ठीक है ना। देखिए ये तो ऑलरेडी आ गया ही, देखिए इसको क्या करेंगे लिखेंगे 0.7 एंड दिस इज योर आंसर, ठीक है, ठीक है ना। ये तो बड़ा आसान था। चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन, तीसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है ना। पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं अच्छे से। चलिए अभी इसको देखते हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं, नीचे दर्शाए गए यहाँ पे। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। कह रहा है कि निर्धारित करना है कि परिमेय संख्या है या नहीं है। यदि यह परिमेय संख्या है और P/Q के रूप में रूप की है, P/Q के रूप की है, यानी परिमेय संख्या है और किस रूप का है P/Q के रूप का है, तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। मतलब Q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आपका क्या कहना है। चलिए देखिए इसको करते हैं, ठीक ना। देखिए तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो एक नियम होता है, प्रोसेस होता है, यहाँ पे डॉट डॉट होगा, ठीक है ना। चलिए स्पेस नहीं था इसलिए यहाँ पे कर दिया। चलिए तो यहाँ पे देखा जाए तो अगर इस स्थिति में अगर इस प्रकार के कोई संख्या दिया हुआ रहे तो ये कौन सी संख्या हो जाएगा, ये इसको हम P/Q के रूप में क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया परिमेय हो गया। कौन संख्या हो गया परिमेय संख्या, ठीक ना। अब जब परिमेय संख्या हो गया तो इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं, देखिए इसको ऐसे करेंगे, जब हम इसको
हटा देंगे, इसको एक बार फिर से लिख देते हैं, ठीक है ना। इसको हटाएंगे तो इसके बदले में क्या लिखते हैं, दशमलव को हटाते हैं तो उसके बदले में 1, और यहाँ पे कितना अंक है उतना 0, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये 9 0 है। तो देखिए अगर हम इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे, ठीक ना, तो ये परिमेय संख्या के रूप में तो हो गया, ये क्या हो गया, परिमेय संख्या। इसको लिख देते हैं, ये p/q के रूप में लिखा जाएगा, परिमेय संख्या के रूप में ये है। तो इसके जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे, यहाँ पे करा q के, करा कि p/q के रूप की है, तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो ये देखिए इसके अभाज्य गुणनखंड जब होगा तो देखिए यहाँ पे 10 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 भी इसमें शामिल हो जाएगा और 5 भी हो जाएगा। यानी कि अगर हम कहें तो इसके अभाज्य गुणनखंड में, इसके अभाज्य गुणनखंड में, अभाज्य गुणनखंड में क्या हो सकता है, 2 और 5, 2 और 5 दोनों, 2 और 5 दोनों हो सकता है, ठीक है ना। उसी तरह से इसमें देखेंगे, देखिए इसको p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, तो p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, तो ये कौन संख्या, देखो डॉट डॉट यहाँ पे है, तो ये कौन संख्या, ये है आपका अपरिमेय संख्या। कौन संख्या, अपरिमेय संख्या। और उसी तरह से अगर इसको देखा जाए तो ये परिमेय संख्या के रूप में हो जाएगा, देखिए कैसे, 43, और यहाँ पे रेकरिंग लगा हुआ, तो रेकरिंग के बदले क्या करेंगे, इसको हटाएंगे तो पूरा संख्या लिख देंगे, 1 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6 7 8 और क्या 9, और देखिए रेकरिंग है यहाँ पे, तो रेकरिंग जितना रहेगा उतना 9, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक ना। और ऊपर में ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 43, माइनस कर देंगे, ठीक है ना। चलिए तो अब क्या करेंगे इसको, 43 यहाँ तक तो ऐसे लिखेंगे, यहाँ तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9, माइनस यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे 8 9 हो गया, माइनस यहाँ पे घटा देंगे, सॉरी 9 में से 3 गया 5, 8 में से 4 गया 4, यहाँ पे हो जाएगा 9 9 9 9 9 9 9, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक ना। तो क्या होगा, इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए कोई बात नहीं, इसको